हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धीमान राजेश धीमान में। आज की इस वीडियो में लिमिट के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई टू क्यूब प्लस एक्स क्यूब ओवर व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू फ्रॉम लेफ्ट साइड। मतलब क्या है, यहाँ पर टू के ऊपर जो ये नेगेटिव साइन है इसका मतलब है इस लिमिट को लेफ्ट से अप्रोच किया जा रहा है, तो ये है लेफ्ट लिमिट। एक्स की वैल्यू यहाँ पर -2 नहीं है, ये सिंबल है लेफ्ट लिमिट के लिए। किसकी है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पर लिखा है। और ये ऑर्डिनरी जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, मतलब क्या है, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से वैल्यू मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है या फंक्शन क्या होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम x की कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो उसकी वैल्यू आउटपुट हमें क्या मिलेगी। नंबर लाइन के हिसाब से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है 0 1 2 -1 -2। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले समझ लेंगे तो ये आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर x की कोई इंटीजर वैल्यू पुट करें तो वही आंसर हमें मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम डेसिमल की वैल्यू पुट करें, सपोज करें हम यहाँ पर 1.5 पुट करें तो 1.5 यहाँ जैसे आएगा। और जब हम यहाँ पर 1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू निकलेगी इससे 1.5 से लेफ्ट साइड जो इंटीजर है, इमीडिएट लेफ्ट साइड 1, तो इसका आंसर आएगा 1। इसी तरह से अगर हम 1.59 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहें तो 1.59 कहाँ आएगा, इससे यही आएगा 1.5 के साथ, तो इससे इमीडिएट लेफ्ट साइड जो इंटीजर है वो भी 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम 1.89 देखें तो 1.89 कहाँ आएगा, 2 से लेफ्ट साइड में, और जो नंबर होगा उससे इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर आएगा वही वैल्यू होगी। यहाँ भी 1 आ रहा है। सपोज करें हम 2.01 की इंटीजर वैल्यू देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 पॉइंट समथिंग है। उस केस में हम यहाँ पर जाएंगे 2 से राइट साइड में, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी उससे लेफ्ट में जो इंटीजर है, मतलब इससे जो लेफ्ट साइड इंटीजर है वो है 2, तो इसका आंसर आएगा 2। इसी तरह से अगर हम 2.99 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी आएगी 2 ही, क्योंकि 3 से कम है 2.99, और जो लेफ्ट साइड वैल्यू होती है वो ही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर हम इन सभी नंबर की माइनस के हिसाब से वैल्यू निकालना चाहें तब क्या आएगा, अगर हम 1.59 यहाँ जाएगा तो इससे लेफ्ट साइड में जो नंबर आएगा वो आएगा -2, इस केस में हमें मिलेगा -2। अगर हम 1.59 माइनस का, तो 1.59 भी इससे लेफ्ट साइड में -2 है, तो इस केस में भी -2 वैल्यू। ये भी देखिए इस केस में भी -2 आएगा। लेकिन अगर हम 2.01 माइनस का यहाँ आएगा, देखिए इस नंबर से लेफ्ट साइड में, तो इससे लेफ्ट साइड जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। -2 से बड़ी आएगी -3। यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ भी -2.99 से बड़ी आएगी -3। अगर ये वैल्यू हमें पता लग गई, कैसे निकालते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड का ही इंटीजर देखना है। पॉजिटिव के केस में आसान है, जो आगे का डेसिमल पोर्शन है वो निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन नेगेटिव के केस में इसमें एक और इंक्रीज कर देते हैं। जैसे -1 था तो -2 आ जाएगा। अगर हमें निकालने हो -3.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो वो आएगी -4। अगर हमें प्लस की निकालनी हो तो वो आएगी 3। इसी तरह से अगर हमें -5.09 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी हो तो वो आएगी -6। अगर वो प्लस की निकालनी हो तब मिलेगी हमें 5।
सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 2, अगर ये लेफ्ट लिमिट है तो हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमने प्लस लिखना था। ऐसे लेफ्ट लिमिट के लिए -2 माइनस एच और राइट लिमिट के लिए 2 प्लस एच। तो एज, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जैसे वेरिएबल चेंज होगा तो यहाँ लिमिट भी चेंज होगी। एज x अप्रोचिंग टू 2, देन अगर हम x की जगह 2 लिखें तो h की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, h विल अप्रोचिंग टू 0। तो यहाँ से अब लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये प्लस और माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना है, ये सिर्फ 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की जगह हमने रखा है 2 माइनस एच ओवर 2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्यूब भी लिखा है प्लस, और ये ऑर्डिनरी फंक्शन है 2 माइनस एच क्यूब ओवर 2। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन इसको कैसे सोल्व करना है ये आसान है। जैसे हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ से तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको तो आसानी से आंसर आएगा, क्योंकि 2 में से अगर हम h जो है वो 0 को अप्रोच कर रही कोई वैल्यू है, अगर हम 2 से h को माइनस करें इसका मतलब ये वैल्यू 2 से छोटी हो जाएगी। 2 से कुछ ना कुछ हमने माइनस किया है तो 2 से ये वैल्यू छोटी होगी। हमें यहाँ पर 2 माइनस एच ओवर 2 की वैल्यू देखनी है। अगर हम इससे फिर 2 डिवाइड करें तो यहाँ भी 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 1। अब देखिए ये मिला हमें 2 माइनस एच ओवर 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। अगले स्टेप में 2 माइनस एच ओवर 2 की, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस एच ओवर 2 की। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस एच ओवर 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1 से h की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है और उसको 2 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब ये भी 0 को ही अप्रोच कर रही है वैल्यू, लेकिन है 0 से बड़ी, क्योंकि h जो है वो 0 से बड़ा ही होगा। तो 1 से अगर कोई वैल्यू माइनस की जाए, चाहे वो कितनी ही छोटी ना हो, तो हम 1 से लेफ्ट साइड रहेंगे। ऐसे यहाँ से 1 से कम है, जब 1 से लेफ्ट साइड रहे, इस सारे की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से इससे पीछे वाला जो इंटीजर है वो मिलेगा। तो इससे पीछे वाला इंटीजर है 0, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी हमें 0, और 0 का जब हम क्यूब कर दें तो वो भी 0 ही मिलेगा। इस तरह से अब क्या हुआ कि इसकी लिमिट 0 आ गई और इसकी लिमिट भी हमने अलग से निकालनी है। तो इसकी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, यहां से 0 प्लस, और ये आसान है, जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कर दो, तो हमें मिलेगा 2 क्यूब ओवर 2, 8 ओवर 2, 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हमें यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो हमने इसका जस्ट आंसर देखने के लिए कैसे सोल्व करना है, देखो 2 अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब क्या है कि जो हम अप्रोच कर रहे हैं 2 को, वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0 1 2 हम इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम 2 से कम ही रहेंगे हमेशा। जब 2 से कम रहेंगे तो यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे हम 1 से तो आगे जाएंगे, लेकिन 2 से कम रहेंगे। 1 से आगे जाएंगे, 2 से कम रहेंगे,
और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगी, 1 से कम रहेगी, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 2 के ऊपर कभी नहीं जाएगी, 2 से कम ही रहेगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 से लेकर 0.5 से लेकर 1 तक, 0.5 से लेकर 1 तक रहेगी, और 0.5 और 1 के बीच में, 0.5 और 1 के बीच में, तो 0.5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो 1 से छोटी 0.5 से बड़ी, मतलब दोनों ही केसेस में ये वैल्यू लेफ्ट साइड का जो इंटीजर है उसको शिफ्ट करेगी, मतलब 0। तो यहाँ से इस सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 0, उसका क्यूब करेंगे तो 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो 8/2, ये 0 का मतलब 0 और यहाँ से 4, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अगर ऑप्शन में 4 है तो उसको टिक कर देंगे। ये था आज का लिमिट का क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल धीमान राजेश धीमान को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।